नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और वो अंदर बैठे बैठे ही अपनी आम आदमी पार्टी को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। इसको बाहर रहते हुए संभालने की जिम्मेदारी किसी अनुभवी नेता पर नहीं है, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी और मैडम सीएम के नाम से मशहूर सुनीता केजरीवाल पर है। सुनीता केजरीवाल पहले जेल जाती हैं, फिर जेल से बाहर आने के बाद जेल से मिलकर आती हैं, फिर अब संदेश देती हैं, आत्मा को बुलाती हैं शीश महल के अंदर और फिर पार्टी के नेताओं को आगे निर्देश देती है। इस तरीके से पार्टी को चलाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के अंदर अब चलाने जैसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो चंपू नेताओं का जमावड़ा अरविंद केजरीवाल के अंदर होने के बाद सुनीता केजरीवाल के आसपास है, वो अब एक दूसरे को निपटाने की राजनीति पर काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे। आज रावजमनी कोर्ट के अंदर उनकी अंतरिम जमानत पर, उनकी जो नियमित जमानत है उस पर सुनवाई हुई, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि अब ये जो गर्मियों की छुट्टियों के कारण अब कोर्ट बंद हो जाएंगे और इसी कारण से कोर्ट ने उनकी सुनवाई अब 14 तारीख तक के लिए, 14 जून तक के लिए टाल दी। यानी कि अरविंद केजरीवाल अब भी लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। उनको अभी नियमित जमानत मिलने का सवाल ही पैदा नहीं उठता और इसलिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के अंदर ही रहेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नियमित जमानत के लिए और उनको इंतजार अब करना पड़ेगा। रावजमनी की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को इस केस की सुनवाई करते हुए केजरीवाल की नियमित जमानत को 14 जून तक के लिए टाल दिया है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अतिरिक्त लोक अभियोजक जोहेब हुसैन पेश हुए। वहीं केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील हरिहरन अपना पक्ष रख रहे थे। हरिहरन ने अदालत से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उन्हें कुछ देर पहले ही रिप्लाई मिला है, ऐसे में मामले की अवकाश जज के पास भेज दिया जाए, मतलब बहुत जल्दी कराना चाह रहे थे। दिल्ली सत्र न्यायालय 8 जून से ग्रीष्मकालीन, यानी कि कल से जो उनकी ग्रीष्मकालीन अवकाश है उस पर जा रहा है। अदालत ने मामले को 14 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया, मतलब इनकी सुनी नहीं। वहीं आबकारी घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने भी पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और सीबीआई ने रावजमनी कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में बीआरएस नेता के कविता को आरोपी बनाया है। इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और ईडी के आरोप पत्र पर अदालत संज्ञान ले चुकी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी सीधे सीधे फंसे हुए हैं। आप समझिए इन दोनों केस के अंदर कोऑर्डिनेशन देखिए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 5 दिन पहले से ही तिहाड़ जेल के अंदर सरेंडर किया है उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद, यानी कि 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने के लिए कहा था। गौरतलब है कि ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति 2021-2022 के कथित घोटाले मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी ईडी ने, और तभी से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। परंतु आप एक बात समझिए, एक तरफ के कविता का जो आरोप पत्र चार्जशीट है वो दायर हो चुकी है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जो के कविता है 100 करोड़ की रिश्वत साउथ की शराब लॉबी द्वारा दिल्ली की पूरी शराब मार्केट को हथियाने के लिए 100 करोड़ की रिश्वत दी गई थी, और ये रिश्वत दी थी के कविता ने। और के कविता के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं बुच्ची बाबू, वो इसमें सरकारी गवाह है। तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंसे हुए हैं।
परंतु 14 तारीख के लिए अब उनका यह मामला टल गया है, यानी कि 14 जून तक अब अरविंद केजरीवाल बाकी गर्मी की छुट्टियां तिहाड़ जेल के अंदर ही बिताने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल की को बहुत डर लग रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। कभी वो कूलर का ड्रामा करवाते हैं, कभी वो इंसुलिन का ड्रामा करवाते हैं, कभी वो आम खाते हैं, कभी वो चाय में चीनी घोलकर पीते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से पीछा छूट नहीं पा रहा है। बहरहाल अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे खबरों को अच्छा मानते हो और हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और आपसे बहुत ज़रूरी कहनी है, अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हम आपको कितना बता पाते हैं, कितना समझा पाते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। हम आपकी राय को कई बार अपनी राय बनाते हैं देखकर, या फिर कई बार आपके नाम के साथ आपकी राय को हम अपनी खबरों में भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।